सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 10 का वचन 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, जिसने हमें जगत की शुरुआत से ही अपनी ओर खींच लिया। जगत की शुरुआत से ही जिसने हमें चुन लिया, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। और जहाँ जहाँ वो जाता है हम भी पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि हम उसकी आवाज़ सुनते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें बुला रहा है, मसीहा हमें बुला रहा है, इस पाप के समुद्र से हमें बाहर निकाल रहा है। संसार का जो सरदार है वो शैतान है, संसार का स्वामी है, हम उसकी बातें नहीं सुनते, मगर जो हमारा आत्मा का स्वामी है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा खुदा है, हम उसकी बातें सुनते हैं। इसीलिए तो यीशु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। आमीन। धन्य है हम लोग कि हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसकी आवाज़ पहचानते हैं और वो हमें जानता है और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हमें अपने आप पे घमंड करना चाहिए, हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर, वो मसीहा, हम उसकी आवाज़ पहचानते हैं, वो हमें जानता है और हम उसके पीछे चलते हैं, उसकी बातों पे चलते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसके नियमों को मानते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं। जो कुछ उसने हमें बाइबल के द्वारा समझाया है, जो कुछ वो बाइबल के द्वारा हमें समझाता है, हम उसकी बातों को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। यही है पीछे चलना। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आमीन। एक ऐसा जीवन जो इस पृथ्वी से जाने के बाद हमें मिलेगा, वो है अनंत जीवन, जिसमें हम उसकी शाही संतान होंगे, जहाँ हम कभी नाश न होंगे, जहाँ हमारा शरीर वापस से पंखों के द्वारा बना दिया जाएगा। हम उस स्वर्ग राज्य में वो अनंत जीवन उस परमेश्वर के साथ जिएंगे। ये मिट्टी का शरीर इधर ही नाश हो जाएगा, लेकिन एक अनंत जीवन परमेश्वर हमें वहाँ देगा। वो कब मिलेगा? जब हम उसकी आवाज़ पहचानेंगे, जब हम उसके पीछे पीछे चल उसके नियमों को, उसकी विधियों को मानेंगे, उसके वचनों को मानेंगे। हमें फिसलना नहीं है, हमें संभल कर चलना है। उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें हमेशा संभल कर चलना है और वे कभी नाश न होंगी। एक ऐसा अनंत जीवन जिसका कभी नाश न होगा। हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे जहाँ पिता हमारा रहता है, क्योंकि उसने हमें पुत्र पुत्रियाँ कहा है, दास दासियाँ नहीं। जब दास दासियाँ होते हैं तो वो कभी घर के मालिक नहीं बन सकते, लेकिन पिता की वसीयत पुत्र के नाम अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि पिता अपनी संतान से प्रेम करता है और पिता की बात में पुत्र ही होता है जो पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। अपने आप पे घमंड करिए कि वो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया की भीड़ से चुनकर अलग किया है और हम उसकी भेड़ें हैं। उसकी आवाज़ पहचानती है, क्योंकि वो भला चरवाहा है। वो ऐसा गडरिया है जो हमें हर परेशानियों से, खतरों से, मुसीबतों से बचाता है, समस्याओं से बचाता है। और यदि हम उनमें गिर भी जाएं तो वो हमारी रक्षा करता है। वो हमें अनंत जीवन देने का वादा करता है, तो वो हमें अनंत जीवन अवश्य देगा। वो खुदा हमें अनंत जीवन अवश्य देगा। उस पर विश्वास रखिए और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आमीन। जब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, उस खुदा के पास लौट जाएंगे, उसकी आवाज़ को पहचानेंगे, हमेशा उसके पीछे चलेंगे, वो हमें जान लेगा, तो हमें इस संसार में या संसार से बाहर कोई भी उसके हाथों से छीन न लेगा। हमें कोई भी गुमराह न करने पाएगा, हमें कोई भी गलत मार्ग पे न चला पाएगा, क्योंकि हम उस पिता की संतानें हैं। हम ऐसी भेड़ें हैं जिसने हमें इस संसार से अलग कर दिया है। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरी खुदा, धन्यवाद मेरी यीशु। आज इस सुंदर वचन से आज आपने हमें तृप्त किया है। इस भोर में उठकर हम जो ये सुंदर वचन सुनते हैं, हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है परमेश्वर। हमारी आत्मा तेरी ओर चलती है परमेश्वर।
आज से तूने वचन दिया है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती है, मेरी आवाज़ पहचानती है। हाँ खुदा, हम तेरी भेड़ें हैं, तेरे पीछे चलती हैं और तेरी आवाज़ पहचानती हैं। इस संसार से, पापों से तूने हमें बचाया है। तेरा कोटि कोटि नमन, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हर सुबह जो तू हमें सुंदर वचन देता है, इन वचनों के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, उस प्रभु से बातें कर रहे हैं और प्रभु हमसे सीधा बात कर रहा है। हाँ प्रभु, जो तेरी भेड़ें हैं वो तेरी आवाज़ पहचानेगी। तू अच्छा चरवाहा है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण तक दे देता है। हम लोग तुझे पहचान नहीं पाते हैं। मैं भी वहाँ मौजूद थी, हम सब वहाँ मौजूद थे जहाँ तक जब तुझे क्रूस पर चढ़ाया गया। हम ऐसे पापी हैं जो पाप करते हैं, निरंतर पाप करते हैं, पाप के अवसरों से दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। हम ऐसे पापी हैं जो अपने मन से, वचन से, कर्मों से रोज़ाना ही पाप करते हैं। हे परमेश्वर, जब तू स्वर्ग राज्य में रहता है तो ये विश्वास होता है कि मेरा प्रभु मुझसे बातें करता है। हे परमेश्वर, तू हमारी आत्माओं को बचाता है। तू ऐसा भला मसीहा है जो हमारी आवाज़ को पहचानता है। हम तेरी आवाज़ को पहचानते हैं, तेरे पीछे आते हैं। तूने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है। तू कहता है कि मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ। आमीन। मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ। तू भला स्वामी है, तू भला परमेश्वर है। तू कभी हमें नाश ना होने देगा। तू हमें कभी भी अपने हाथों से दूर न करेगा। हम तेरी रचना है, हम तेरे ही गढ़े हुए मनुष्य हैं। मिट्टी से तूने हमें सान कर बनाया है। अपने हमारे नथनों में तूने प्राण वायु फूंक दी है। हे मेरे मसीहा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन जो हम तुझसे आज मांग रहे हैं। हम तेरी दुहाई दे रहे हैं, लौ लगा कर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। हमारी जो आज की ज़रूरतें हैं, चाहे वो कैसी भी परेशानियाँ हो, समस्याएं हों, मुसीबतें हों, तू हर समस्या, परेशानी, मुसीबत से हमें बाहर निकालेगा। तू भला मसीहा है, तू भला गडरिया है। हम ये विश्वास करते हैं कि तू रोज़ हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका हल अवश्य देता है। हाँ, अगर यदि हम किसी परेशानी में हैं तो तू सामर्थ्य से बाहर परेशानी में हमें पड़ना न देगा। परमेश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारे शरीरों की रक्षा कर, हमारी आत्माओं की रक्षा कर, हमारे परिवारों की रक्षा कर, हमारे बच्चों की रक्षा कर। जिन्हें बुद्धि की ज़रूरत है उन्हें तेरी पवित्र आत्मा की बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो तेरे मार्ग पर चलने पाए। तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं आज की सुबह में कि हमें बुद्धि की कमी घटी है, हमें बुद्धि दे, हमें तेरे ज्ञान से सराबोर कर दे परमेश्वर, कि हम तेरे ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं। हमें कोई भी हमारी निंदा न करने पाए प्रभु, हमें देखे तो हमें तेरी झलक देखने पाए परमेश्वर कि ये प्रभु का बंदा है। हमारी ज़ुबान पे कंट्रोल कर परमेश्वर, हमारी बुद्धि के पट खोल दे प्रभु, कि ताकि हम तेरे मार्ग पे चलने पाए। हमें संसार में तेरे द्वारा दिए हुए जीवन को तेरी राह पे चलते हुए बिताने पाए परमेश्वर। हमारी संतानों को बुद्धि दे, हमें रोजगार की ज़रूरत है, अच्छी नौकरी की ज़रूरत है। हमें बुद्धि दे प्रभु कि हम अच्छी नौकरी को पाने में सक्षम हो जाएं। उस अच्छी नौकरी को पाने के लिए हम अच्छी तरह पढ़ाई करने पाएँ, हम आगे बढ़ने पाएँ परमेश्वर। आज की सुबह में जो कोई भी भाई बहन बीमार है, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनकी आत्माओं को शांति दे जो इस धरती से जा चुके हैं, और उनकी शरीरों को शांति दे जो इस समय परेशानियों में हैं, जो पीड़ा में हैं। हे प्रभु, उन जो परेशान हो चुके हैं, जो वर्षों से बीमारियां झेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, रसोलियाँ हो, गांठें हों, अभी बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं परमेश्वर। तू हमारी रोज़ाना रक्षा करता है, हमें बचाना, तेरी संतानों को बचाना परमेश्वर, हमारी रक्षा करना प्रभु, आने जाने में हमारी रक्षा करना, बीमारियों से हमें बचाना। और इस समय जो बीमार हैं उन पर तेरी दया कर, इसी समय उन्हें छू कर तो चंगा कर प्रभु, क्योंकि जब तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकता है। तेरे राज्य में, तेरी स्तुति में, तेरी वंदना में सब कुछ होता है। तू जो चाहे वो कर सकता है परमेश्वर, तेरी महिमा करने से सब कुछ प्राप्त होता है। इतने सारे लोग गवाहियाँ देते हैं कि उनके साथ ये अच्छा हुआ है, वो अच्छा हुआ है। वो सब क्यों होता है प्रभु? जब तू चाहता है इसीलिए तो होता है। हम चाहते हैं कि तू चाहे कि हमें भी ये बीमारियों से आज़ादी मिले, वो चाहे बीमारी कैसी भी हो।
वो चाहे एक फीवर ही क्यों ना हो। ये मेरी खुदा जो इस समय वेंटिलेटर्स पे हैं और जिसको हमने कहा है कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारे भाई बहनों को चंगा कर परमेश्वर। उनकी सुधि ले प्रभु, जो बहुत दिनों से बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो ऐसे दर्द असहनीय पीड़ा में पड़े हैं परमेश्वर, तो उनकी सुधि लेगा तो वो अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। आज हम प्रार्थना करते हैं सभी बांझ महिलाओं के लिए जो अपनी संतानों को पाने में असमर्थ हैं। हे मेरी खुदा, तू तो गर्भ का फल देता है, ऐसी संतानों ऐसी ऐसी महिलाओं के लिए संतानों का प्रबंध कर परमेश्वर, क्योंकि तू जब चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। उनके गर्भ का फल उन्हें दे प्रभु, जब तू चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। छूकर उन्हें अभी इसी क्षण चंगा कर, ताकि वह संतान प्राप्ति कर सके और इस संसार में अच्छी तरह से जी सके परमेश्वर। ये संसार जो तुझे न स्वीकार कर सका, वो हमें कैसे स्वीकार करेगा परमेश्वर। जो तेरे नाम से सताए जाते हैं, धन्य हैं हम लोग जो तेरे नाम से सताए जाते हैं। धन्य है हम लोग कि दुनिया हमसे नफरत करती है, क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। तो एक ऐसा चरवाहा है, एक ऐसा भला गडरिया है जो अपनी संतानों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे चुका है। हे मेरे मसीहा, तूने कहा है कि बिना पाप उठाए जो मेरी बाढ़ जोते हैं मैं उन्हें वापस दिखाई दूंगा। आमीन। तू भला परमेश्वर है, हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए वापस आकर हमें अवश्य दिखाई देगा। हे मेरे परमेश्वर, आज ये सारी प्रार्थनाएं हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। हमारी रक्षा करना, जो कुछ हमने मांगा है और जो कुछ हम नहीं मांग पाए, मगर तू सब कुछ जानता है। हमारी रक्षा करना, हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देना प्रभु। हमारे आने जाने में हमारे साथ रहना, हमारे खत्तों को आशीष देना, हमें ज्ञान बुद्धि समझ में आगे बढ़ाना। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।